नए आयाम स्थापित हुए। अगर पिछले 9.5-10 वर्षों में मोदी सरकार की उपलब्धि देखेंगे, जो मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से कि पंडित नेहरू, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी, ये सब लोग 4-4 पीढ़ियों तक गरीबी हटाओ का नारा लगाते रहे, गरीब का वोट लेते रहे और गरीब को और गरीबी में धकेलते रहे। गरीबी बढ़ी ही थी, कम नहीं हुई। लेकिन पिछले 5 वर्ष आंकड़े बताते हैं कि 13.5 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए, उनकी आय बढ़ी, उनको पक्के मकान मिले। अगर आंकड़ों में बताऊं तो 4 करोड़ पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से जल, रसोई गैस के सिलेंडर उज्ज्वला में 9 करोड़ 60 लाख बहनों को मिले, हर घर को बिजली, हर गांव को बिजली मिली, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख का इलाज मुफ्त में मिला। जो गरीब और अमीर की खाई थी उसको कम करने का एक मौका, एक काम। और शायद यही एक बड़ा बदलाव है। आज गरीब के पास पक्का मकान है, शौचालय है, बिजली का कनेक्शन है, सिलेंडर भी है, दवाई की उपलब्धता भी है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी उपलब्धि पूरी दुनिया ने मानी। दूसरा, भारत में निवेश लगातार बढ़ा है, एफडीआई भी बढ़ी, और दूसरे जो फॉरेक्स रिजर्व्स, जो विदेशी, जो हमारे पास एक्सचेंज रहती है, उसका भी रिजर्व बढ़ा है, विदेशी मुद्रा का, और विदेशी पूंजी निवेश भी बढ़ा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज अगर अगले 5 वर्षों के लिए मोदी जी ने तय किया है कि गरीब और जरूरतमंद को अन्न मिलता रहेगा, अनाज की कमी नहीं आएगी, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा अन्न उत्पादन करने वाला देश भारत है। सबसे बड़ा दूध का प्रोडक्शन भारत में होता है। सबसे ज्यादा 2 व्हीलर की मैन्युफैक्चरिंग भारत में होती है। सेकेंड लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरर से लेके सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर और थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर। ये अपने आप में दिखाता है कि भारत अब मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ा है। भारत की उपलब्धियां ढेरों हैं, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि जो देखने में आती है, जो मैंने पहले कहा, गरीबों के कल्याण, उत्थान और नव भारत के निर्माण के लिए इस सरकार ने बहुत काम किया है। आज भारत की नेतृत्व में और भारत में दुनिया को उम्मीद दिखती है। द वर्ल्ड सी होप इन इंडिया एंड द इंडियाज लीडरशिप। और शायद यही है कि इतने कानूनों में परिवर्तन लाना, पुराने कानूनों को खत्म करना, बंदिशें कम करना, और जो सजा होने वाले कानून थे उसमें सजा को हटा देना, डीक्रिमिनलाइज करना, ये मोदी सरकार ने किया। 1500 से ज्यादा कानून समाप्त कर दिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। ठाकुर जी, 5 राज्यों के चुनावों के बाद आपने एक राज्य में आपको जाना है, क्या स्थिति है? बीजेपी बढ़िया प्रदर्शन करेगी। और जैसा मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस की पोल भ्रष्टाचार करके भी खुलती है, झूठी गारंटियां करके भी है, और एक के बाद दूसरा राज्य दिखाता है कि जहां जहां कांग्रेस आई वहां भ्रष्टाचार आया, वहां तेल के, पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़े। सर, तेलंगाना की बात करें या बाकी स्टेट्स में कई जगह सर हिंसक घटनाएं भी हो रही है, चुनावी माहौल है इस टाइम, कहीं ना कहीं उनके चुनाव शांतिप्रिय होने चाहिए, लेकिन फिलहाल वो दिखता नजर नहीं आ रहा। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। आपको अपनी कार्यक्रम, अपनी पॉलिसीज, अपनी विचारधारा और जनता के लिए, देश के लिए, उस राज्य के लिए क्या रोड मैप है, उसके नाम पर ही वोट मांगनी चाहिए। हिंसा लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं। और खिचड़ी वाले काले पे